हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने महादेव के बहुत से मंदिरों के दर्शन किए होंगे, जिनमें कुछ अपनी रहस्यात्मक कथाओं तो कुछ अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हैं। पर क्या आप जानते हैं कि महादेव का एक ऐसा मंदिर जो युगों युगों प्राचीन है और जहां महादेव और देवी पार्वती हर साल सपरिवार एक माह के लिए निवास करते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस अति प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये मंदिर स्थित कहाँ है। भारत देश के गुजरात राज्य का एक शहर और जिला है पाटन। मध्यकाल में ये शहर गुजरात की राजधानी भी रह चुका है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक स्थल आज भी मौजूद हैं, जिनमें रानी की वाव, हिंदू एवं जैन मंदिर इत्यादि शामिल हैं। इसी पाटन जिले के एक गांव में स्थित है वो प्राचीन मंदिर जो बनता है हर वर्ष शिव परिवार का एक माह के लिए निवास स्थल, और इसका नाम है जालेश्वर महादेव मंदिर, जो अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा होकर भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था को दृढ़ कर रहा है। ये मंदिर शिव परिवार का निवास स्थल कैसे बना, उसे जानने से पहले इस युगों युगों प्राचीन मंदिर की भव्यता के दर्शन करते हैं। सरस्वती नदी के किनारे स्थित जालेश्वर मंदिर का परिसर बहुत विशाल है। पूरा मंदिर चारों ओर से किले जैसी ऊंची तथा मजबूत दीवारों के बीच सुरक्षित है। परिसर के बिल्कुल बीचों बीच मुख्य मंदिर निर्मित है। ये मंदिर बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर का मुख्य शिखर अनेक लघु शिखरों का सम्मिश्रण है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 द्वार बने हुए हैं। इन सभी द्वारों के ऊपर भी छोटे शिखर युक्त मंडप बनाए गए हैं। इन्हीं 4 द्वारों में से मुख्य द्वार के ठीक सामने 4 पाइप खड़े करके उस पर टीन का शेड लगाकर एक अस्थायी यज्ञ स्थल भी बनाया गया है, जहां समय समय पर यज्ञ तथा हवन होते रहते हैं। परिसर में श्री गजानन और भैरव जी इत्यादि देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। मंदिर के बाएं हाथ पर छोटे छोटे द्वार वाले अनेक सुंदर सुंदर मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित किए गए हैं। मंदिर के दाएं भाग में परिसर में ही एक लंबा छायादार बरामदा बना हुआ है। बरामदे के पीछे मंदिर के सेवादारों के कुछ कमरे बने हुए हैं। मंदिर परिसर के निकट ही दाएं हाथ पर एक चतुर्भुज आकार का सुंदर सा कुंड भी है। हालांकि उचित रखरखाव का अभाव होने के कारण कभी कभी इस कुंड का जल स्वच्छ प्रतीत नहीं होता। मंदिर में एक छोटे से कक्ष में भगवान श्री जालेश्वर महादेव का गर्भगृह बना हुआ है, जिसके पुनर्निर्माण में संगमरमर का उपयोग किया गया है। इस गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में भगवान जालेश्वर शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिन पर पीतल के वासुकी नाग अपने फन से छाया कर रहे हैं। ये प्राचीन शिवलिंग आकार में छोटा होते हुए भी इतना अलौकिक है कि इसे देखते ही मन शिवमय हो जाता है। स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में भी इनकी काशी विश्वनाथ के समान गिनती हो रही है। ये जगह की जहाँ आप काशी में जाओगे, यहाँ जालेश्वर में दर्शन करो, एक ही लिंग दिखने को मिलेगा। ये इसकी पहचान है कि ये स्वयंभू है और ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 2 पुराणों सरस्वती पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में जालेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है।
सरस्वती पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार भोलेनाथ तथा मां पार्वती माघ महीने में कैलाश से भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आते हैं और पूरे माह यहीं निवास करते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार प्रतिवर्ष माघ माह में प्रतिदिन मंदिर के शिखर के ऊपर 2 सफेद पक्षी सवेरे सवेरे दिखाई देते हैं। माघ माह के बाद वे दोनों पक्षी आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाते हैं और फिर शेष पूरे वर्ष दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों का मानना है कि पक्षियों का ये जोड़ा भगवान शंकर और माता पार्वती का ही रूप होता है। माँ उमा और जगत पिता परमेश्वर शिव पीलूपर्ण तीर्थ में जाके माघ महीने में 1 मास पर्यंत सपरिवार यहाँ रहते हैं, जिसका जिक्र भी ये पुराण में है और इसकी प्रतीति भी हो रही है। जब हम लोग सुबह में 5 बजे आरती करते हैं तो 2 पक्षी मतलब वाइट कबूतर जिस 2 आके ये शिवलिंग के मतलब मंदिर के गुंबज पे ठहरते हैं और पूरा मास वो दिखते, फिर कभी नहीं दिखते। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि जालेश्वर महादेव भक्त के हृदय से निकली प्रत्येक प्रार्थना का उचित प्रतिसाद देते हैं। ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर कल्प वृक्ष के एक पौधे का भी प्रभाव है, जिसके कारण जो भी श्रद्धालु बिल्व पत्र और 1 लोटा जल चढ़ाकर जालेश्वर महादेव से सच्चे मन से जो भी मनोकामना करता है वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और इस शिवलिंग की एक बात ये भी है कि यहाँ कल्प वृक्ष नाम का एक पौधा है। जो इंसान यहाँ आते हैं, जो भक्त आते हैं, दुख भी होता है हर को, तो यहाँ के जो मनोरथ करते हैं शिव जी को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से उनकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। कुछ भी मांगो, कुछ भी सोचो, आप यहाँ के पवित्र मन से जो भी सोचोगे ये जालेश्वर दादा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निसंतान को संतान भी दिए हैं, दुखियों का दुख दूर करके सुख भी देते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर राजा जनक के समय से अस्तित्व में है। श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के विवाह में इस स्थान की मिट्टी भी लाई गई थी। मंदिर के पुजारी जी के अनुसार इस शिवलिंग का नाम सतयुग में जपेश्वर, द्वापर में जागेश्वर, त्रेता युग में जपनेश्वर तथा कलयुग में जालेश्वर हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार इस स्थान पर पीलू नामक फल के अनेक वृक्ष हुआ करते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इन्हीं फलों को खाकर शिव जी की आराधना किया करते थे। बाद में जब महादेव यहाँ प्रकट हुए तब इस तीर्थ का नाम पीलूपर्ण तीर्थ भी हो गया था। किंवदंतियों के अनुसार पीलू के वृक्षों के बीच से शिवलिंग प्रकट होने के कारण भी इस मंदिर का नाम जालेश्वर हुआ। ये जो शिवलिंग है इसकी बात ये है कि इसको सतयुग में जपेश्वर नाम था, द्वापर में जागेश्वर, त्रेता में जपनेश्वर और कली युग में जब पीलू के झाड़ होते हैं उसके पौधों में से ये प्रकट हुए थे, इसके लिए इसको जालेश्वर बोलते हैं। प्रत्येक वर्ष भादवा शुक्ल पूनम तथा भादवा शुक्ल चतुर्थी के दिन जालेश्वर महादेव मंदिर में मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक शिव मंदिर की तरह यहाँ भी सावन में भक्तों की अपार भीड़ देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप जालेश्वर महादेव के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको पहले पाटन आना होगा। वहाँ से आप बस या टैक्सी की सहायता से मंदिर तक आ सकते हैं। पाटन गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के पास स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसके कारण यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है। लेकिन अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से मात्र 110 किलोमीटर दूर है। उसके आगे की यात्रा आप बस, ट्रेन अथवा टैक्सी से पूरी कर सकते हैं। छोटा शहर होने के कारण पाटन का ट्रेन द्वारा भी बड़े शहरों से सीधा संपर्क नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष ट्रेनों के माध्यम से पाटन संपूर्ण देश से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन द्वारा अहमदाबाद पहुंचकर पाटन के लिए अन्य ट्रेन, बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। पाटन पहुंचने का सबसे सुगम माध्यम सड़क मार्ग है। आप बस, प्राइवेट कैब या निजी वाहन से भी पाटन आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जालेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर हमारे तिलक परिवार का हिस्सा बने। जल्द ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।